सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की स्पेशल रिपोर्ट यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका के अलास्का में मुलाकात पुतिन ने की है, जिसके बाद के अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं जो ताज़ा तरीन हैं कि अब व्लादिमीर पुतिन ने ऑफर किया था ज़ेलेंस्की को कि आप मॉस्को में आएं और हालात पर बात करें, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है आदमी पर्सनली वो अकड़ू इंसान है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि पुतिन को साफ इनकार कर दिया उसने कि मैं नहीं मिलूँगा मॉस्को में। जाहिर सी बात है, डर होता है, डर सबको लगता है। उस देश में जाकर मिलने से ज़ेलेंस्की को डर लगा, लिहाजा उन्होंने मना कर दिया। अब बात चल रही है किसी तीसरे देश में मुलाकात की। व्लादिमीर पुतिन खुद ज़ेलेंस्की से मिलना चाहते हैं। वहीं बड़ी खबर यह है कि जैसे ज़ेलेंस्की पिछली बार व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले थे, ट्रंप दोबारा उनसे मिले हैं और इस बार बहुत ही सावधानी बरतते हुए, तहजीब और तरीके से ज़ेलेंस्की पहुंचे थे, क्योंकि पिछली बार बहुत बवाल हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ऐसे पहुंच गए थे ज़ेलेंस्की अमेरिका के व्हाइट हाउस जैसे वो अपनी नानी के घर आए हो, शर्ट वर्ट पहुंच के, घरेलू कपड़ों में पहुंच गए। इस बार देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब उनका व्हाइट हाउस में स्वागत किया तो प्रॉपर तरीके से सूट वूट पहन के गए थे, जहां उनका डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा दिल दिखाया और पिछली तमाम रंजियों को किनारे किया और व्हाइट हाउस पर उनको लेके गए। ज़ेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप मिलना चाहते हैं। ट्रंप ने ऐसा कहा है कि पुतिन जो है ज़ेलेंस्की से मिलना चाहते हैं और तीनों साथ मिलेंगे। इस बार ज़ेलेंस्की के तेवर बिल्कुल बदले हुए नजर आए, क्योंकि पिछली बार अमेरिका के राष्ट्रपति से बदतमीजियां करके पूरी दुनिया में उनकी घंघोर बेइज्जती हुई थी। अमेरिका में खासकर विरोध हुआ था, यहां तक कि वॉशिंगटन की दीवारों पर जनता ने पोस्टर लगाए हुए थे, वियर अ सूट ब्रो, मतलब कम से कम सूट तो पहनो दोस्त। यहां तक कि व्हाइट हाउस में पत्रकार ने कहा ज़ेलेंस्की से कि आप फैबुलस लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो ट्रंप ने फौरन ज़ेलेंस्की को टच करके कहा कि हाँ, मैंने भी इनको यही बोला है। Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on I you. said the one that attacked you last time. See, now he's I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. And in the same suit. You see, I changed. Maybe yours is much better than mine. Real quick. उधर मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की को जोर से झटका आराम से ट्रंप फिर भी दे गए। जैसे जो ज़ेलेंस्की है, उनकी चाहत यानी यूक्रेन की चाहत ये थी, सारी लड़ाई इस बात की थी कि नेटो में शामिल होना है यूक्रेन को। ट्रंप ने साफ कर दिया कि नो नेटो, यानी नेटो में यूक्रेन नहीं होगा, लेकिन हम पूरी तरह से इसकी मदद करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। साथ में पत्रकार ने पूछ लिया कि क्या अमेरिका यूक्रेन को पैसा देगा, तो ट्रंप ने वहां भी मुंह पर ही जलील कर दिया और कह दिया कि नहीं, बाइडेन $300 बिलियन दे चुके हैं यूक्रेन को, हम कोई पैसा नहीं देने वाले, हम सिर्फ बेचेंगे। I'll start off just by saying we're not giving anything now. We're selling weapons. This is something before. I guess the number is well over $300 billion. That was under Joe Biden, a corrupt politician, not a smart man. Never was. By the way, go back 40 years. He was not a smart man 40 years ago either. But now he's in particular bad. This was done by a corrupt administration that shouldn't have been in. And frankly, if the right results of the election were given, if I were president, this war would have never taken place. And he would have been very happy because he would have liked to have seen. I mean, they went through hell. He went through hell. उधर मेरे दोस्तों, दोहरा गेम खेलते हुए, मास्टर गेम खेलते हुए ट्रंप ने यह भी कह दिया कि आई लव यूक्रेनियन पीपल, मुझे रूस के लोगों से भी प्यार, मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दोनों में कोई लड़ाई हो और ये जंग खत्म हो, मैं यही चाहता हूं। ज़ेलेंस्की, जैसे मैंने कुछ चंद रोज पहले कहा था, ज़ेलेंस्की इस बार कोई बदतमीजी न कर दे, इसलिए कई देशों के बड़े नेता मौजूद थे। तस्वीर आपके सामने है। यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के राष्ट्रपति, फिनलैंड के प्रधानमंत्री, यूक्रेन के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली की प्राइम मिनिस्टर, जर्मनी के चांसलर और साथ में सबसे आखिर में राइट हैंड पर खड़े हैं नेटो के चीफ। इतने सारे देश सिर्फ इसलिए ज़ेलेंस्की के साथ गए कि ज़ेलेंस्की ससुरा कहीं ट्रंप से फिर से बदतमीजी न कर दे। उधर में दोस्तों, ट्रंप ने यह भी क्लियर कर दिया कि व्लादिमीर पुतिन राजी हैं कि अमेरिका सिक्योरिटी की गारंटी यूक्रेन को दे और हम ऐसा ही करेंगे।
ट्रम्प ने यह साफ कह दिया है कि जो वॉर लाइंस हैं यानी बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर दोनों का टकराव हो रहा है, दोनों की ही स्थिति काफी खराब है, जो कि खत्म होनी चाहिए, ये जंग खत्म होनी चाहिए। मेलोनी ने यह भी कह दिया है, इटली की प्रधानमंत्री ने, कि आर्टिकल 5 की तरह हमें यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी देनी चाहिए। सुनिए। That we will begin from a proposal which is the, let's say, Article 5 model. फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी कहा कि हमारा बहुत लंबा बॉर्डर रूस से मिलता है, हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, लिहाजा जैसे हमने अपने मसले को सुलझाया, यूक्रेन के भी मसले को ऐसे ही सुलझाएंगे। हजरात, ऐसे में मजाहिया मंजर तो सामने आते ही हैं। एक टेबल पर बैठे दुनिया के तमाम बड़े देश अपना अपना पक्ष रख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के जस्ट सामने फिनलैंड का राष्ट्रपति बैठा और वही बोल रहा था, लेकिन रिएक्शन ट्रंप का ऐसे नजर आ रहा है जैसे उनको पता ही नहीं है कौन बोल रहा है, वो ढूंढ रहे हैं, और जो बोल रहा है वो सामने ही बैठा है। इस चीज को लेकर अमेरिका में और दूसरे देशों में मजाक बन रहा है। देखिए। President Stubb of Finland, and he's somebody that, where are we here? Huh? Where? I'm right here. Oh, you look better than I've ever seen you look. But you've done a great job, and we wanted to have you here because. कुल मिलाकर एक बात क्लियर है कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ ट्रंप का झुकाव तो है। इस बातचीत को, जब बातचीत चल रही थी तो तुरंत बातचीत को रोका बीच में ट्रंप ने और व्लादिमीर पुतिन को फोन लगाया। ट्रंप के ऑफिशियल टीवी चैनल पर इस दौरान बड़ी बात कह गए। ये वो मंजर है, लेकिन मैं आपको अलग से दिखा नहीं सकता, मैं आपको सारांश बता रहा हूं। ये टीवी पे जो शख्स नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का है। इसने कहा कि अमेरिका ने बहुत सारी जंगों में बहुत सारी जमीनें जीती हैं, और ये रूल होता है कि जो देश जो जमीन जीतता है वो वापस नहीं करता। यानी एक तरह से यूक्रेन को सीधा अमेरिका का पैगाम है कि जिन जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है वो तुमको वापस नहीं मिलेगा। पिछली बार बहुत गंदा बवाल हुआ था, ट्रंप की ईगो हर्ट भी हुई थी, लेकिन इस बार कई देशों ने सिखा पढ़ाकर भेजा है कि पापा नाराज ना हो जाएं। इस वजह से पहली बार, पिछली बार तो एक बार भी नहीं, लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की ने अपनी इस पूरी बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप को 8 बार थैंक यू कहा, बार बार थैंक यू कहा। ट्रंप को यही तो चाहिए। उधर ज़ेलेंस्की भी गेम खेलने पहुंचे थे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका अगर हमें सिक्योरिटी की गारंटी दे तो हम अमेरिका से $100 बिलियन के हथियार खरीदेंगे। इस मीटिंग के बाद यह है उनका बयान। ज़ेलेंस्की सामने आए और उन्होंने कहा कि यह मेरी सबसे बेस्ट मीटिंग थी। कहना ही पड़ेगा, लास्ट टाइम की तरह फजीयत थोड़ी ना करवानी है। साथ में इन्होंने कहा मैंने डोनाल्ड ट्रंप को वो तमाम इलाके दिखाए कि कौन सा इलाका कौन देश कंट्रोल कर रहा है, और साथ में उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि मैं यानी ज़ेलेंस्की राजी हैं पुतिन से मिलने के लिए। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भड़काने की पूरी कोशिश की। अमेरिकी चैनल पर बैठकर उन्होंने कहा कि पहला स्टेप यूक्रेन के लिए होना चाहिए कि यूक्रेन को भारी फौज जो है बनानी चाहिए, सेना में भर्ती करनी चाहिए, उसके डिफेंस सिस्टम हथियार भरे होने चाहिए, और यूक्रेन की मदद जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, हम सबको उसके एयर ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन, यानी जब वो किसी से लड़े तो वेस्टर्न देश पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट करे। अब बताइए, ऐसी बात कही जाएगी तो रूस को क्या लगेगा, भड़का रहा है या मना रहा है। अब आते हैं ग्राउंड पर। इन तमाम बातचीत को एक तरफ कीजिए, रशिया ने अपने हमले बंद नहीं किए हैं। रशिया ने बल्कि यूक्रेन पर अभी भी खौफनाक और बदतरीन हमले जारी रखे हैं। एक मंजर से आप समझ सकते हैं। नेटो के चीफ ने अमेरिकी चैनल पर क्लियर कर दिया कि नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन की कोशिश है, लेकिन सभी खिलाफ हैं कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करना, लेकिन आर्टिकल 5 के तहत सभी राजी हैं कि यूक्रेन को नेटो जैसी सुरक्षा देनी चाहिए। उधर ट्रंप ने बड़ी बात कही। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की फौज हम यूक्रेन में उतारना नहीं चाहते, लेकिन यूरोप के 11 देशों की फौज एज अ पीस कीपिंग फौज जो है हम यूक्रेन में भेजने को तैयार हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भरी सभा में फैक्ट भी रख दिया। फॉक्स न्यूज चैनल पर दिखाया गया है मंजर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, रशिया आपसे 11 गुना बड़ा है और आप उस देश से नहीं जीत सकते, ना पंगा ले सकते।
जो आपसे 11 गुना बड़ा हो। उधर पुतिन का पक्ष समझ लीजिए। पुतिन कह रहे हैं कि अमेरिका अगर यूक्रेन की गारंटी ले रहा है तो अमेरिका के साथ साथ यूरोप और साथ में चीन भी यूक्रेन की गारंटी ले, यानी बिचौलिया बने और इस बात का गवाह बने कि यूक्रेन रूस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उधर पूरी दुनिया में आग लगाने वाला ये सफेद शैतान डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर हर हफ्ते में 7,000 जानें बचाऊंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, हेवन मिलेगा, और मैं वही कर रहा हूं। उधर ये तस्वीर रशिया से आई है। रशिया का परमाणु बॉम्बर जो नजर आ रहा है, जापान के इलाके के आसपास रूस ने अपना ये परमाणु बॉम्बर उड़ाया है। मकसद क्या है नहीं पता। यूक्रेन भले ही आपको इस वक्त कमजोर दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन का इतिहास बताने पर आऊं तो बस इतना समझ लीजिए, यूक्रेन अपने हथियार, बड़ा छोटा सा देश है लेकिन यूक्रेन अपने हथियार खुद बनाता है। ऐसा कोई हथियार नहीं है जो ससुरा ये खुद न बनाता हो, बल्कि दुनिया को भी बेचता है। यहां तक कि हमारे आसपास के देश भी उससे हथियार खरीदते हैं। खैर, कहने वाली बात यह है, जो बड़ी खबर है, यूक्रेन ने जंग के दौरान भी, ये देखिए, यूक्रेन ने जंग के दौरान भी अपने सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल बनाई है। फ्लैमिंगो नाम की ये मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। यह सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। और आपको बता दूं कि इस मिसाइल के चपेट में रशिया के बड़े हिस्से और ईरान का मेन हिस्सा, जो बड़ा इलाका है, वो इसकी रेंज में आता है। हजरात, अब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को खुश करने का भी पत्ता फेंक रहा है रूस। कैसे, ये देखिए। यूक्रेन के इलाके से रूस ने एक यूक्रेनियन टैंक को सीज किया जो अमेरिका का था, और अमेरिका के इस टैंकर को यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था। रूस ने उस टैंक को सीज किया और उस पर अमेरिका और रूस का झंडा लगाकर उसे अपने इलाके में ले गया। ये पत्ता क्या है, आप समझ रहे हैं ना? अमेरिका को खुश करने के लिए पुतिन गेम खेल रहे हैं। हजरात, बड़ी मजाहिया बातें और बड़ी अजीबोगरीब बात पुतिन के बारे में यूट्यूब पर और इतिहास में है कि वो ऐसे हैं, वो बुढ़े नहीं होते हैं, वो ये बीमारी से बचने के लिए ये करते हैं, वो ये है, वो ऐसा है, वो कभी मरेगा नहीं। लेकिन अजीबोगरीब बात, एक फैक्ट मैं आपके सामने हाल का रख रहा हूं। जब व्लादिमीर पुतिन अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में उनकी सिक्योरिटी गार्ड के पास एक बड़ा सा बैग था। लोगों को लगा ये परमाणु बटन होगा, नहीं, वो परमाणु बटन नहीं था उस सूटकेस में। उस बड़े से बैग में पुतिन की टट्टी क्या पढ़वा रहे हो यार, पुतिन का पैखाना होता था। असल में सही बात है, जब व्लादिमीर पुतिन टट्टी करते थे तो उनकी टट्टी को उस सूटकेस में रख लिया जाता था। क्यों? मुझे पता है आपका सवाल यही है। क्योंकि रिपोर्ट ये कह रही है कि रशिया नहीं चाहता था कि अगर व्लादिमीर पुतिन हगें तो उनकी टट्टी से, उनके स्टूल से जांच वांच करके अमेरिका कुछ व्लादिमीर पुतिन के बारे में पर्सनल डिटेल ना निकाल ले। ये बात बिल्कुल सही है। आज भी आप अगर अल्लाह ना करे कोई बीमार होता है तो खून की, पेशाब की और मलमूत्र की जांच होती है, इसी से बचने। देख रहे हैं रूस का दिमाग, देखिए। इसी टट्टी की खबर के साथ, पैखाने की खबर के साथ इस खबर का भी खात्मा हो तो काफ़ी अच्छा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपको मिलती रहे। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।